नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, सरकारी नौकरी के विषय में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या चिकरावस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और बहुत नेगेटिव ख्यालात आते हैं मन में। ये क्यों आता है? कभी कभार सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, तो इसकी क्या वजह है और आगे का जीवन में क्या ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी रहेंगी और इसका क्या विशेष कारण है। और बहुत से युवाओं के मन में ये ख्याल आते होंगे, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे हम कैसे निकल सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे इस बात को कहीं ना कहीं साझा करेंगे और आपके जीवन को ठीक करने हेतु इस ख्याल से, इस नेगेटिव ख्याल से, इस दुष्परिणाम देने वाले ख्याल से आपको निकलने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे कि पॉजिटिविटी क्या है। इसके बाद नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। पहले इसी बात को गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, आखिर ये ख्यालात मन में क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है। तो देखिए, इसका दो मुख्य कारण है। एक, आप अपने जीवन पर कोई खास अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ये ख्यालात आएंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, उसको अपनी ज़िंदगी बना ली और वो व्यक्ति आपके किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी को ना समझ पाए और साथ ही साथ सारे पॉजिटिविटी को नज़रअंदाज कर दे, तब जाके ये ख्यालात आते हैं। ये अक्सर युवाओं के साथ होता है, अक्सर वयस्कों के साथ होता है, अक्सर मटेरियल लाइफ, मैरिड लाइफ में ये चीज़ होता है। मान लिया जाए कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, बहुत सामान्य बात है। अगर आपने कोई गलती कर दी किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, किसी भी समयवश, और वो चीज़ को आपका पार्टनर नहीं समझ पाया और उस गलती को उसने पकड़ लिया और आपके सारी अच्छाई को उसने ख़त्म कर दिया और वो आपको छोड़ के चला गया और आपकी ज़िंदगी ही वो थी, तो ये नेगेटिविटी आती है। लेकिन किसी के जाने से समय रुकता नहीं है, तो आपको ये ज़रूर समझ लेना होता है कि कोई अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक मुख्य कारण होता है इस प्रकार की नेगेटिविटी का। तो इसको हम कहते हैं वैवाहिक जीवन में परेशानी या रिलेशनशिप्स में परेशानी। जुपिटर का गड़बड़ होना इस प्रकार की स्थिति को ये बताता है। तो बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो निराशावादी सोच होता है, बृहस्पति अगर गड़बड़ हो तो ओवरकम करने में दिक्कत होता है, बृहस्पति अगर गड़बड़ हो मूव ऑन करने में दिक्कत होता है। इसलिए आप जिस व्यक्ति का बृहस्पति प्रबल है वो ज्ञानी होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं वो गया तो दूसरा आएगा, और वो गया किस कारणवश गया, वो उसकी नेगेटिविटी थी। हम अपने आप को तकलीफ क्यों दें, हम अपने आप को परेशान क्यों करें। तो आपके केस में बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, जो आपको समझने में थोड़ा कमजोरी बताएगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगी। तो इसलिए लव वब से दूर रहिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। चूंकि लव मैरिज के भी हल्के योग बन रहे थे तो ये ख्यालात आना लाजमी है। और दूसरा, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक विडंबनाएं, ये समस्याएं आपके जीवन पर बनी रहती है, ये आम समस्याएं जीवन पर बनी रहती है। चूंकि बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, कुछ राहु रेखाएं भी थी, ये भी एक तकलीफ का कारण जीवन पर जरूर बनती है। तो ये राहु रेखा भी एक प्रकार के द्वंद्व, नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्यालात को बताता है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो और क्या चीज़ें हैं, तो ये नेगेटिव वे में थे जिस कारणवश आपके जीवन में थोड़े नेगेटिव ख्यालात आते हैं। ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद आप ओवरकम कर जाएंगी। और उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, ठीक है, समझिएगा मेरी बात, तो आप उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो भी आपके लिए करेगा तभी आप खुश रहेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसके लिए यही सोचता हो। तो हमें दूसरे के सोच से चिंता क्यों करना, वो सामान्य बात है, कहना आसान है, जिसके ऊपर बीतता है वो समझता है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। किसी की मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। तो चलो जी, ये तो हो गई नेगेटिविटी। अब हम बात करेंगे पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी पर ना भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है। आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक चल रही है। बहुत आला दर्जे की ये भाग्य रेखा, अद्वितीय योग, ये 2-3 ब्रांचेस के साथ है ये भाग्य रेखा। क्या बात है, चमत्कारी अवस्था। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने। इस केस में जातक के जीवन में सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होता है। यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा है। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करे तो सरकारी सफलता या सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती, आप अपने जीवन पर कुछ बड़ा हासिल नहीं करना चाहती,
तो आप बेशक करिए, आपके हाथ पर पूरे योग बने हैं, आप प्रयास करिए, प्रयासों में सार्थकता रखिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। और रही बात शादी के लिए, तो वो 30 वर्ष के आसपास बनी हुई है, शादी के योग भी आपके जीवन पर बन रही है, शादी के लिए भी आपके हाथ पर योग अच्छे खासा डेवलपिंग स्टेज में है। तो आप शादी के लिए भी प्रयास करना शुरू कर दे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, आगे क्या चीज़ें आपके हाथ पर और हैं। तो जीवन रेखा से आगे का लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है आप नेचर से, सोच से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं ऐसी महिलाएं। कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी बचपन से, कुछ हल्की तरक्की, लेकिन हाँ कुछ कुछ दिक्कतें रहा होगा, खुशी में प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि परस्पर आपके हाथ पर राहु रेखाएं थी। ये लगभग ये 30 वर्ष तक तो है, 30 ईयर्स तक। एक तरक्की लगभग 23 वर्ष के आसपास थी, एक 31 में था, एक 34 में था, एक 35 में। 35 से आपके जीवन में खास दिक्कतें नहीं होगी, जो भी स्ट्रगल वगैरह है वो 35 वर्ष की आयु तक ही रहेगा। इसके बाद तो कोई खास दिक्कतें नहीं होंगी, कोई खास परेशानी नहीं होगी। तो आपको तनाव नहीं लेना है, तनाव में नहीं रहना। बाकी ये एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, कमाल। इसके विषय में मैंने बात किया, आगे भी बात करूंगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, उसका सुख तो मिलेगा आपको। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। हाँ थोड़ा स्ट्रेस भी है, थोड़ा बहुत पारिवारिक स्ट्रेस भी रहता है। बाकी शुक्र प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। ये मंगल पर कुछ ट्राइंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, वो तो आपको जीवन पर सुख मिलेगा। थोड़े स्ट्रेस के भी लाइन थे, थोड़ा मन में द्वंद्व और दुविधाएं और चिंताएं चलती, वो सामान्य बात है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। शुक्र जितना प्रबलतम स्थिति में है, शादी के बाद की भाग उदय, शादी का जीवन बढ़िया रहता है, ये एक एक्सपेक्ट है। और बृहस्पति के गड़बड़ी से शादी ही लेट होती, तो जब शादी लेट होगी तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी एक बड़ी विडंबना है। बाकी शुक्र मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो यहाँ पर से कंफर्टेबल लाइफ को हम जरूर देख और जान सकते हैं। तो चलो ये तो हो गई बात। अभी इन केतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो थंब बढ़िया स्थिति में है, थोड़ी बहुत घबराहट के योग जरूर है, अंदर से थोड़ी घबराहट जरूर होती है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। सेकेंड फ्रेंज मानसल है, सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगी आप। बाकी थंब बढ़िया स्थिति में है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदार काफ़ी ज़्यादा है, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ती हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करती है दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, वाक परुता बड़ी अच्छी है आपकी। बाकी अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति थोड़ा दबाव में था, प्रॉब्लम्स होती हैं, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी होती है। बाद कुछ परोपकारी रेखा है, परिवार को संभालने वाले तो जरूर होती है, बस अपने ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन पर नियंत्रण कर लें आप। बाद बाकी बृहस्पति मुझे 35 वर्ष की आयु के बाद अच्छी दिख रही है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा हो, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जातक को उच्च अधिकारी जरूर बनाता है। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी स्थिति में है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बड़ी समझदार प्रवृत्ति की भी है। और सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, तो बस प्रयास कर लीजिए और प्रयासों में सार्थकता को रखिएगा, आपको सफलता, आपको प्रगति, तरक्की जरूर प्राप्त होगी। ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है मुझे। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। 40 के बाद भी एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनी है, 36 के बाद भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या बात है। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करती है, अच्छे परिवार से होती हैं और ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली भी होती हैं। दोनों मंगल बढ़िया कंडीशंस में है तो राजयोग कारक स्थिति तो इस केस में भी मैं मानूंगा। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रमा बेहतर स्थिति में, पैसे आते हैं, ये सब भी धनागमन को बताती है। कुछ लव मैरिज के योग बने थे। बाकी ये भी एक ज़बरदस्त, लगभग 26 वर्ष के बाद बहुत कमाल की भाग्य रेखा बनी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। बुध रेखा ठीक ठाक है, थोड़ी सी कमज़ोर है तो अभी आप व्यापार तो कर नहीं रहे, तो इसमें वैसे कोई खास सार्थकता भी नहीं आएगी। ये भी बुध रेखा बहुत शानदार है, बहुत आला दर्जे का है, बहुत आला दर्जे का। तो बुध रेखा में भी कोई खास कमी है नहीं, कोई खास दिक्कतें हैं नहीं। तो यहाँ पर से ये था इन केतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का निकाह के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।